तो इस कहानी की शुरुआत एक बड़ी सी गुफा के बाहर खड़े एक लड़के और लड़की से होती है, जो कि एक विशालकाय सांप का सामना करने आए थे। तभी उस लड़के ने उस सांप को ललकारना शुरू कर दिया, जिसके अगले ही पल गुफा के अंदर से एक बहुत ही विशालकाय सांप बाहर निकल आया। उस सांप का आकार इतना बड़ा था कि उसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाएं। पर वो दोनों बिल्कुल भी नहीं डरे और जानबूझकर उस सांप को अपने पीछे भगाने लगे। दरअसल वो लोग उस सांप को एक ऐसे जाल तक ले जाना चाहते थे जो उन्होंने पहले से ही जंगल में बिछा रखा था। इसी बीच उस लड़के ने सांप को रोकने के लिए उस पर डायनामाइट से हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन इससे उस सांप पर कुछ ज्यादा असर नहीं हुआ। पर तभी उस लड़की को मौका मिल गया और उसने तुरंत अपना तीर निकाला और जंगल में बंधी एक रस्सी की ओर निशाना लगा दिया, जिसके अगले ही पल एक विशाल लकड़ी का टुकड़ा हवा में झूलता हुआ सीधा उस सांप के मुंह पर जा लगा। इस हमले की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो विशालकाय सांप वहीं जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये सांप इन दोनों के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। और इस सवाल का जवाब जानने के लिए चलो इस कहानी में कुछ दिन पीछे चलते हैं, जहां एक सुनसान गांव की माइनिंग साइट पर गांव के लगभग सारे लोग इकट्ठा हुए थे। वहां एक अजीब और डरावना रिचुअल चल रहा था, जिसमें 2 मासूम बच्चियों को बलि देने के लिए बांध कर रखा गया था। दरअसल ये रिचुअल उसी विशालकाय सांप के कहर से बचने के लिए किया जा रहा था। लेकिन तभी वहां पर शेंग नाम के एक शमन और उसके दोस्त की एंट्री होती है, जो कि गांव वालों को सांप से बचाने आए थे। अब इसी दौरान वो रिचुअल शुरू हो गया और जैसे ही कुछ जानवरों की बलि दी गई, वैसे ही खून की गंध को सूंघकर वो सांप पानी से बाहर आ गया। बाहर आते ही उस सांप ने सबसे पहले कुर्बानी वाली बच्चियों पर हमला बोल दिया, मगर जैसे ही सांप बच्चियों की ओर बढ़ा, चैंग ने तुरंत बच्चियों से बंधी हुई रस्सी की मदद से दोनों को अपनी तरफ खींच लिया और उनकी जान बचा ली। जिसके तुरंत बाद उसने एक विशाल जाल सांप की ओर फेंक दिया और अगले ही पल वो सांप उस जाल में बुरी तरह से उलझ गया। लेकिन अब मुश्किल ये थी कि ये सांप हद से ज्यादा ताकतवर था, इसलिए सिर्फ एक जाल की मदद से उसे काबू कर पाना नामुमकिन लग रहा था। तभी गांव के लोग भी तुरंत एक्टिव हो गए और सबने मिलकर उस सांप को एक विशाल लोहे के केज के अंदर कैद कर दिया। जिसके बाद चैंग उसका काम तमाम करने के लिए आगे बढ़ा, मगर अगले ही पल उस सांप ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस मजबूत केज को भी तोड़ दिया, जिसे देखकर वहां मौजूद सब लोग बुरी तरह से डर गए। लेकिन चैंग ने बिना वक्त गवाए उस सांप पर आग से हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो विशालकाय सांप दर्द से तड़प कर वहीं ढेर हो गया, जिसे देखकर गाँव वाले काफी खुश हो गए। लेकिन तभी चैंग की नजर उन दोनों बच्चियों पर पड़ी और उसे एहसास हुआ कि उनमें से एक बच्ची अचानक गायब हो चुकी है, जो देखकर चैंग भी हैरान रह गया, क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने उन दोनों बच्चियों को बचाया था। तो फिर आखिर दूसरी बच्ची गई कहां? खैर यही सोचते हुए चैंग और उसका दोस्त उस बची हुई बच्ची को उसके घर छोड़ने चले गए। लेकिन वहां पहुंचकर चैंग ने देखा कि उस बच्ची की मां को घर के अंदर बांधा हुआ था, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि उन दोनों बच्चियों को उनकी मां की मर्जी के बिना जबरदस्ती बलि के लिए ले जाया गया था। ये देखते ही चैंग ने तुरंत उस औरत की रस्सी खोलकर उसे आजाद कर दिया, मगर जैसे ही उस औरत को पता चला कि उसकी एक बेटी अभी भी लापता है, तो वो पूरी तरह से टूट गई। तब उसकी हालत देखकर चैंग को भी उस पर तरस आ गया और चैंग ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बेटी को किसी भी हाल में ढूंढकर वापस ले आऊंगा। अब इसके बाद चैंग और उसका दोस्त अपने झोपड़े में चले गए, जहाँ पहुँचते ही उसके साथी ने चैंग से कहा कि हमें फौरन यहाँ से निकलकर घर लौट जाना चाहिए। लेकिन चैंग ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि गाँव वाले उनसे कोई बहुत बड़ा राज छुपा रहे हैं और जब तक उसे उस राज का पता नहीं चल जाता, तब तक वो ये जगह छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। अब इसी बीच गांव का एक लड़का चैंग से मिलने आया और आते ही उसने चैंग का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि आज चैंग ने गांव वालों को एक बहुत ही बड़ी मुसीबत से बचाया था। दरअसल अब लगभग पूरा गाँव चैंग को किसी देवदूत की तरह देखने लगा था, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी, क्योंकि चैंग कोई देवदूत नहीं था, बल्कि वो तो अपने ही घर से भागकर यहाँ आया था और इस बात को कोई भी नहीं जानता था। वहीं दूसरी ओर गांव का सरपंच और मिस्टर लियू नाम का आदमी उस मरे हुए सांप की लाश के पास खड़े थे। लेकिन तभी वहां पर एक घबराया हुआ आदमी आ गया और आते ही उसने सरपंच से कहा कि गांव के दूसरी ओर मुझे कई सारी लाशें मिली हैं। जिसे सुनते ही वहां मौजूद सब लोग चौंक गए और अगले ही पल सरपंच और बाकी लोग उस जगह की ओर निकल पड़े, जहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वाकई वहां पर कई सारी लाशें पड़ी हुई थी। वहां खड़ा मिस्टर ली भी बुरी तरह से परेशान था, क्योंकि ये सारे मरे हुए लोग उसी की माइनिंग कंपनी के मजदूर थे। पर सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि इन सब लोगों की मौत आखिर हुई कैसे। और इस सवाल का जवाब जानने के लिए चलो कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां मिस्टर ली और उसके कुछ मजदूर माइनिंग करने के लिए एक पुरानी गुफा के अंदर गए हुए थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन तभी उनके सामने एक अनजान रास्ता आ गया और बिना कुछ सोचे समझे वो सब उस रास्ते के अंदर चले गए, जहाँ पहुँचकर उन्हें कई सारे सांप के बच्चे और
अंडे मिले, जिन्हें देखकर वो मजदूर हैरान रह गए थे। लेकिन मिस्टर ली के लिए सांप और अंडे सिर्फ रुकावट थे, इसलिए उसने बिना देरी किए उन अंडों को तोड़ना और सांपों को मारना शुरू कर दिया। मगर जैसे ही उसने उन अंडों को नुकसान पहुंचाया तो वहां मौजूद एक विशालकाय सांप जाग गया और उस सांप ने मजदूरों पर हमला कर दिया। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ था कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। तब उस सांप के हमले में कई मजदूर पल भर में मारे गए, जिसे देखकर बाकी लोग बुरी तरह से घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगे। लेकिन अंत में उन सब में से सिर्फ मिस्टर ली ही जिंदा बच पाया। पर उसने ये सच्चाई किसी को भी नहीं बताई थी और इसी वजह से गांव में किसी को भी नहीं पता था कि इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि लालची ली ही था। वहीं सरपंच और बाकी लोगों को एक ताजा लाश मिलती है, जिसे देखकर गांव वालों को तुरंत समझ आ गया कि यहाँ सिर्फ एक नहीं बल्कि एक और विशालकाय सांप मौजूद है। जो देखने के बाद सरपंच ने फौरन चैंग को बुलाया और उसे सारी सच्चाई बता दी। सरपंच की बातें सुनकर चैंग भी हैरान रह गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उल्टा उसने गांव वालों को संभालते हुए कहा कि सारे गांव वाले सतर्क हो जाएं और हर वक्त सावधान रहें, क्योंकि यहाँ का खतरा अभी टला नहीं है। पर फिलहाल उन्हें हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, जहाँ बच्चे बूढ़े घर के अंदर रहेंगे और बाकी लोगों को बारी बारी पहरा देना होगा। तब चैंग की ये बातें सबने मान ली और कुछ लोग पहरा देने चले गए। पर इसी दौरान मिंग नाम की एक लड़की चैंग के पास आई और उसने गांव वालों की मदद करने के लिए चैंग का शुक्रिया अदा किया। लेकिन चैंग का पूरा ध्यान अब भी उस गुमशुदा बच्ची पर ही था, इसलिए कुछ ही देर बाद वो और उसका साथी उस बच्ची को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। वहीं दूसरी ओर शहर में चैंग की मंगेतर चैंग के पिता से जिद कर रही थी कि वो शादी सिर्फ चैंग से ही करेगी। हालांकि चैंग के पिता को इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था, लेकिन चैंग खुद इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और इसी वजह से वो घर छोड़कर भाग गया था और फिलहाल उसकी तलाश हर जगह की जा रही थी। खैर, अब इसके अगले दिन चैंग और उसका साथी घने जंगल में उस गुमशुदा बच्ची को ढूंढ रहे थे। मगर तभी एक शेर अचानक उनके सामने आ गया और देखते ही देखते उसने उन दोनों पर हमला कर दिया, जिससे अपनी जान बचाने के लिए वो दोनों भागने लगे और भागते हुए चैंग ने शेर पर कई गोलियां भी चलाई और उन गोलियों की आवाज दूर जंगल में मिंग ने सुन ली थी, क्योंकि मिंग भी उस विशालकाय सांप का शिकार करने जंगल में आई हुई थी। इधर चैंग और उसका साथी शेर से बचने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी शेर ने उन पर एक जानलेवा हमला कर दिया। मगर सही वक्त पर मिंग ने वहां पहुंचकर उन दोनों की जान बचा ली। लेकिन अब वो शेर और भी ज्यादा गुस्से में आ चुका था, जिसकी वजह से उन तीनों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। भागते हुए वो लोग उसी माइनिंग साइट तक पहुंच गए, जहां उन्हें एक छोटा सा रास्ता नजर आया और बिना देरी किए तीनों उसके अंदर घुस गए और शेर भी उनका पीछा करते हुए उसी रास्ते के बाहर घात लगाकर खड़ा था। पर तभी एक विशालकाय सांप ने वहां आकर शेर को खा लिया, जिसे देखकर उन तीनों के होश उड़ गए। इसलिए वो बिना वक्त गवाए उस रास्ते पर और अंदर की ओर बढ़ने लगे, जहां आगे पहुंचकर उन्हें कई सारे फूटे हुए अंडे और सांप मिले, जिसे देखकर चैंग सतर्क हो गया और उसने अपने साथियों को संभल कर चलने की चेतावनी दी, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी उनकी जान ले सकती थी। इसी बीच उन लोगों को वहां पर उस गुमशुदा बच्ची का जूता मिला, जिसे देखकर चैंग का दिल बैठ गया, क्योंकि उसे लगने लगा था कि शायद उस बच्ची को उसी विशालकाय सांप ने अपना शिकार बना लिया होगा। जिसके बाद वो उस जूते को लेकर उस मायूस माँ के पास पहुंचे, जो अब भी अपनी लापता बेटी को हर जगह ढूंढ रही थी। तब चैंग ने उस औरत के पास जाकर चुपचाप उसकी बेटी का जूता उसके हाथ में रख दिया और अफसोस जताते हुए कहा कि मुझे माफ करना, हम बस इतना ही ढूंढ पाए हैं। और ये सुनकर वो माँ बुरी तरह से टूटकर रोने लगी। खैर, अब इसके बाद वो तीनों अपने अपने घर लौट गए, जिसके थोड़ी देर बाद मिंग अपने घर के बाहर पहुंची, जहां उसने मिस्टर ली और सरपंच को एक साथ देखा। दरअसल मिंग कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि वो उसी मिस्टर ली की बेटी थी। खैर, अब यहाँ मिंग चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी, जहाँ सरपंच ली से कह रहा था कि मुझे लगता है वो विशालकाय सांप तुम्हारी अवैध माइनिंग की वजह से ही गुस्सा है। जो सुनकर मिस्टर ली का चेहरा बदल गया और अगले ही पल उसने सरपंच को दबाते हुए कहा कि ये मत भूलो कि तुम्हारा मोटा हिस्सा भी इसी माइनिंग से आता है। पर ये सुनकर सरपंच तुरंत बोल पड़ा कि आज चैंग न होता तो वो नहीं बच पाते। तब ये सब सुनकर ली के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने सरपंच से कहा कि अगर चैंग उस सांप को मार देता है तो हमारे लिए अच्छा होगा, लेकिन अगर वो ऐसा ना कर पाया तो हम सारा इल्जाम चैंग और उसके साथी पर डाल देंगे। पर उनकी इस गंदी साजिश को सुनकर मिंग को बहुत बुरा लगा, इसलिए वो बिना देरी किए चैंग के पास पहुंच गई, जहां चैंग ने उसे इतनी परेशान देखकर अंदर बुला लिया और अंदर आते ही मिंग ने चैंग से माफी मांगना शुरू कर दिया, जिसे देखकर चैंग भी हैरान रह गया और मिंग से इसका कारण पूछने लगा। तब मिंग उसे सारी सच्चाई बताने ही वाली थी कि तभी वहां चैंग की मंगेतर आ धमकी और जैसे ही उसकी नजर मिंग पर पड़ी तो उसके चेहरे का रंग ही बदल गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि चैंग और मिंग के बीच कुछ चल रहा है और इसी वजह से वो चैंग से लड़ने लगी।
इधर गांव के बाहर एक आदमी आराम से पहरा दे रहा था, मगर तभी वो खतरनाक सांप उसके पास आ गया और बिना वक्त जाया किए उसने उस आदमी को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के थोड़ी देर बाद एक औरत की नजर उस आदमी की लाश पर पड़ी, जिसे देखकर उसकी हालत खराब हो गई। उस औरत ने तुरंत बाकी गाँव वालों को ये बात बताई, जिससे सभी सहम गए। जिसके बाद सब लोग चिल्लाते हुए सरपंच के पास पहुंच गए और सारी बातें सरपंच को बताने लगे। तब सरपंच ने सबको शांत किया, पर बीच में ली बोल पड़ा कि ये सब चैंग की वजह से ही हुआ है, क्योंकि उसने उस सांप को ठीक से मारा ही नहीं होगा। पर ये सुनते ही सब लोगों ने ली से सवाल जवाब करने शुरू कर दिए, जिसके दौरान मिस्टर ली को अपनी साजिश को पूरा करने का मौका मिल गया और उसने सबके सामने चैंग पर ही इल्जाम लगाते हुए कहा कि ये तो बड़ा दावा कर रहा था कि इसने सांप को मार दिया है, तो फिर ये नया सांप कहां से आ गया। ये सुनकर मिंग ने तुरंत अपने पिता को रोकने की कोशिश की, क्योंकि वो सारी सच्चाई जानती थी, लेकिन ली रुकने वाला कहां था। वो लगातार चैंग के खिलाफ गाँव वालों को भड़काता रहा, जिससे आखिरकार चैंग भी गुस्से में आ गया और उसने सबके सामने कहा कि आज ये सब कुछ नहीं होता अगर तुमने उस गुफा में अवैध माइनिंग न की होती। तब ये सुनकर ली उल्टा चैंग को ही झूठा साबित करने लगा, पर अफसोस की बात ये थी कि उसकी बातों में आकर कई गांव वाले भी चैंग पर शक करने लगे थे। इसी दौरान चैंग की मंगेतर बीच में आकर चैंग की साइड लेते हुए सबको शांत करने लगी, मगर कोई चुप नहीं हुआ। इसलिए गुस्से में आकर उसने गन निकाल ली, मगर मींग ने बीच में आकर किसी तरह उसे शांत कर दिया और साथ ही उसने सब गाँव वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि फिलहाल सब लोग अपने अपने घर के अंदर जाओ, क्योंकि वो खूंखार सांप किसी भी वक्त दोबारा हमला कर सकता है। तब मींग की ये बातें सुनकर सब गांव वाले डर के मारे अपने अपने घर की ओर जाने लगे, पर तभी अचानक पूरी जमीन जोर जोर से हिलने लगी और जैसे ही सबने इधर उधर नजर घुमाई तो उन्हें वहां पर वो विशालकाय सांप नजर आया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि ये सांप पहले वाले सांप से भी कई गुना ज्यादा बड़ा था, जिसे देखकर सबकी हालत खराब हो गई। तब उस सांप को देखते ही गाँव वालों में अफरा तफरी मच गई और सब अपनी जान बचाकर चैंग की झोपड़ी की ओर भागने लगे। वहीं चैंग और बाकी लोग भी उस सांप को तेजी से अपनी ओर आता हुआ देख चुके थे, इसलिए उन्होंने बिना देरी किए खुद को एक झोपड़ी के अंदर बंद कर लिया। पर तभी वहां चिल्लाते हुए सरपंच और ली भी आ पहुंचे और वो चैंग का दरवाजा पीटकर मदद की भीख मांगने लगे, जिसे देखकर चैंग ने इंसानियत के नाते दरवाजा खुलवा दिया और सबको अंदर लेकर दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया। पर तभी छत से अजीब सी सरसराहट की आवाज आने लगी और अगले ही पल उस विशालकाय सांप ने एक ही झटके में पूरी सीलिंग उखाड़ कर फेंक दी। इस मंजर को देखकर सबके होश उड़ गए और मौका देखकर वो लोग झोपड़ी से निकलकर भागने लगे। पर इसी दौरान उस सांप ने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। वहाँ एक गर्भवती औरत भी फंस गई थी, जो कि भागने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन उसका पति बिना डरे उसके साथ खड़ा हुआ था। तभी चैंग उनकी मदद के लिए आगे आया और उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उस औरत को सुरक्षित जगह तक पहुँचा दिया, जिसके बाद धीरे धीरे करके पूरा गाँव खाली हो गया और देखते ही देखते वो जगह एक वीरान बस्ती में बदल गई। खैर, अब सब लोग सुरक्षित जगह पर आ चुके थे, लेकिन तब तक वो अपना सब कुछ खो चुके थे। लेकिन इतनी बड़ी तबाही के बाद भी मिस्टर ली सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने फिर से चैंग पर इल्जाम लगाते हुए सबके सामने कहा कि इस सांप को चैंग ही इस गांव में लेकर आया है, क्योंकि जब से ये यहाँ पर आया है तब से ही हम पर मुसीबत टूट पड़ी है। ये सुनकर कई गाँव वाले भी उसकी बातों में आ गए और धीरे धीरे सब चैंग के खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन इस बार चैंग का सब्र जवाब दे चुका था। उसने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और सबको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और फिर गुस्से में चिल्लाकर बोला, जानते हो मैं कौन हूँ? अगर जानते होते तो मुझ पर इल्जाम लगाने की हिम्मत कभी नहीं करते। ये देखकर सरपंच घबरा गया और चैंग को शांत करने के लिए उसके पास आया, मगर चैंग ने उल्टा उसी पर ही गन तान दी। पर आखिर चैंग इतना गुस्से में क्यों था, इसका जवाब जानने के लिए चलिए इस कहानी में एक बार फिर से पीछे चलते हैं, जहाँ चैंग एक शमन का भेष बनाकर अपनी मंगेतर से छुप रहा था और तभी सरपंच उसके पास आया। दरअसल सरपंच उसे सच में एक असली शमन समझ बैठा था और इसी दौरान उसने चैंग को उस विशालकाय सांप के बारे में बताया और गांव वालों की मदद करने की गुजारिश की, जिस पर चैंग ने मदद के लिए हाँ कर दी और इसी तरह से वो इस गांव तक आया था। खैर, अब चैंग गुस्से में सरपंच से असल सच्चाई पूछने लगा, पर सरपंच बार बार यही कह रहा था कि उसे कुछ नहीं पता, मगर उसके चेहरे को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि वो कोई बहुत बड़ा राज छुपा रहा है और दरअसल वो राज था इल्लीगल माइनिंग का, क्योंकि असल में ये पूरी मुसीबत उसी अवैध माइनिंग की वजह से शुरू हुई थी और यही वजह थी जिसने उस विशालकाय सांप को नींद से जगा दिया था। इसी दौरान सबको एहसास हो गया था कि हालात उनके हाथ से निकलते जा रहे हैं, इसलिए सब लोग चैंग को समझाने लगे कि उन्हें
फिलहाल किसी और महफूज जगह की ओर निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो लोग ज्यादा देर तक यहाँ रुक गए तो वो विशालकाय सांप उनको अपना शिकार बना लेगा। तब ये बात सुनकर चैंग भी उनकी बात मान गया और अगले ही पल सब लोग वहाँ से निकलकर आगे बढ़ने लगे। लेकिन आगे बढ़ते वक्त सरपंच के मन में अजीब सी बेचैनी चल रही थी। दरअसल अब सरपंच को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था, क्योंकि कहीं न कहीं वो समझ चुका था कि इस पूरी तबाही का असली जिम्मेदार वही है। इसी सोच में डूबा हुआ वो अचानक एक जगह पर रुक गया, पर तभी वहाँ पर उस विशालकाय सांप ने आकर उसे जिंदा ही निगल लिया। अब सरपंच को मारने के बाद उसने गाँव वालों पर भी हमला कर दिया, जिससे बचने के लिए गाँव वाले सीधा उसी माइनिंग वाली गुफा के अंदर चले गए, जो कि असल में उसी सांप का बसेरा था। इसी बीच चैंग की मंगेतर के गार्ड्स ने सांप को रोकने के लिए उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी, पर उस सांप को इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अब इसी अफरा तफरी के दौरान वो गर्भवती औरत अचानक जमीन पर गिर पड़ी। उसकी हालत पहले से ही काफी खराब थी और दर्द के मारे उससे खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा था। ये देखकर उसका पति तुरंत उसके पास दौड़कर आया और उस सांप को एक मशाल की मदद से रोकने लगा। पर इसी बीच चैंग और बाकी लोगों ने मिलकर उस गर्भवती औरत को उठाया और उसे लेकर तेजी से आगे बढ़ने लगे। लेकिन अफसोस, अपने परिवार को बचाने के लिए उस बहादुर आदमी ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। जिसके बाद वो सब उसे लेकर आगे बढ़ने लगे। लेकिन कुछ ही देर बाद वो एक ऐसी जगह पर आ पहुंचे जहां एक बहुत ही छोटा रास्ता था और उस रास्ते में सब एक साथ नहीं जा सकते थे। और सबसे बड़ी बात कि वो विशालकाय सांप अब भी उनके पीछे ही आ रहा था। तब जैसे तैसे चैंग और उसके साथियों ने मिलकर उस गर्भवती औरत को उस रास्ते के पार पहुंचा दिया, पर चैंग और उसका दोस्त वही रह गए और वो विशालकाय सांप भी तेजी से उनकी ओर ही आ रहा था, जिसे देखकर चैंग का साथी तुरंत आगे आया और बिना कुछ सोचे समझे उसने चैंग को जोर से धक्का देकर उस छोटे रास्ते के अंदर भेज दिया। पर इसी चक्कर में वो खुद बाहर ही फंस गया था। तब चैंग ने उसे अंदर खींचने की कोशिश भी की, पर अगले ही पल वो खूंखार सांप उसके साथी को अपने विशाल जबड़ों में जकड़ चुका था और वो उसे घसीट कर ले जाने लगा। तब चैंग ने अपने दोस्त का हाथ कसकर पकड़ लिया, पर उसकी ये कोशिश नाकाम रही, क्योंकि वो सांप हद से ज्यादा ताकतवर था और देखते ही देखते उसने चैंग के साथी को मौत के घाट उतार दिया। खैर, अब इसके बाद चैंग और बाकी बचे हुए गाँव वाले एक जगह पर बैठ गए, पर तभी कुछ गांव वाले दोबारा चैंग को कोसते हुए उसे झूठा और धोखेबाज कहने लगे। मगर ये सुनकर चैंग भी चुप नहीं रहा और उसने सबके सामने एक बड़ी सच्चाई कबूल की कि वो कोई असली शमन नहीं है, बल्कि उसने सबसे झूठ बोला था। और चैंग ने ये भी साफ कर दिया था कि पहले वाले सांप को उसने सच में मारा था। पर इसी बीच जब सब लोग चैंग पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे तो मींग उसके समर्थन में आ गई। उसने सबके सामने चैंग की तरफदारी की और धीरे धीरे करके माहौल थोड़ा सा शांत हो गया। पर फिलहाल उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उस नए विशालकाय सांप को कैसे मारा जाए, क्योंकि जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक कोई सुरक्षित नहीं है। इसी बीच मिस्टर ली को एक बात याद आई और उसने सबको बताया कि पास ही एक डायनामाइट का बॉक्स रखा हुआ है, जिसका इस्तेमाल वो माइनिंग के दौरान करता था। और उसका कहना था कि उस डायनामाइट की मदद से वो लोग उस सांप को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। पर ली की ये बात सुनकर गाँव वालों को सब समझ आ गया कि इस मुसीबत की जड़ कोई और नहीं बल्कि मिस्टर ली ही था, और उसकी इलीगल माइनिंग की वजह से ही ये विशालकाय सांप जाग उठा था। लेकिन फिलहाल किसी के पास बहस करने का वक्त ही नहीं था, क्योंकि सबसे पहले उन्हें अपनी जान बचानी थी। इसी बीच कुछ गांव वालों का कहना था कि अगर गुफा के अंदर डायनामाइट फटा तो इससे पूरी गुफा गिर सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो बचे हुए लोग भी उसके अंदर दबकर मारे जाएंगे। पर ये सुनकर मिस्टर ली ने एक नया प्लान बताया। उसने कहा कि वो सांप को किसी तरह गुफा के बाहर लाएंगे और फिर बाहर ही डायनामाइट की मदद से उसका काम तमाम कर देंगे। पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर इतने खूंखार सांप को बाहर तक लाने का रिस्क कौन उठाएगा। तब ये सुनते ही मिंग आगे बढ़ी और उसने कहा कि ये काम मैं करूंगी। पर अपनी बेटी को खोने के डर से ली ने तुरंत मना कर दिया। वो किसी भी कीमत पर मिंग को खतरे में नहीं डालना चाहता था, लेकिन तभी चैंग बीच में आ गया और उसने सबको शांत करते हुए कहा कि मिंग अकेली नहीं जाएगी, इस काम में मैं भी उसका साथ दूंगा। ये प्लान सुनते ही चैंग की मंगेतर तुरंत उसके सामने आ गई और उसने साफ शब्दों में चैंग को जाने से मना कर दिया। लेकिन चैंग ने बड़े प्यार से उसकी ओर देखा और उसे यकीन दिलाते हुए कहा कि मैं वादा करता हूँ कि सही सलामत वापस लौटूंगा। पर ये सुनकर भी उसकी मंगेतर की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। खैर, अब इसके बाद चैंग और मिंग बिना वक्त गवाए वहां से निकल पड़े, क्योंकि अब उन्हें अकेले ही उस विशाल सांप का सामना करना था। और फिर थोड़ी ही देर बाद वो दोनों उस गुफा से बाहर आ पहुंचे, जहां चैंग ने अपनी पूरी ताकत से उस सांप को ललकारना शुरू कर दिया, जिससे उसकी आवाज पूरे इलाके में गूंजने लगी। और इसी बीच वो सांप गुफा से बाहर निकल आया, जिसके बाद उन दोनों ने उसे अपने पीछे लगा लिया। वो दोनों अपने प्लान के मुताबिक एक खास जगह की ओर जाने लगे और इसी बीच मिंग को सही मौका मिल गया। उसने तुरंत अपना तीर निकाला और एक रस्सी पर
निशाना लगा दिया। दरअसल उस रस्सी से एक बहुत ही भारी लकड़ी का टुकड़ा बंधा हुआ था और तीर लगते ही वो विशाल लकड़ी हवा में झूलती हुई आई और सीधा उस सांप से टकरा गई। पर इससे उस सांप को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और उसने दोबारा उनका पीछा करना शुरू कर दिया। जिसके बाद वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागने लगे और भागते हुए एक खुली जगह पर आ पहुंचे। पर तभी वो विशालकाय सांप उनके बिल्कुल ऊपर पहुंच चुका था। वो सांप उन पर एक जानलेवा हमला करने लगा, जिसे देखकर उन दोनों की सांसें थम गई। पर तभी अचानक मिस्टर ली बीच में आ गया और उसने चैंग और मिंग को जोर से धक्का देकर बचा लिया। लेकिन इस चक्कर में वो खुद उस सांप के हमले की चपेट में आ गया था। उस विशालकाय सांप ने उसे इतनी जोर से उछालकर फेंका कि वो दूर जाकर एक नुकीली टहनी पर जा गिरा और वो टहनी सीधा उसके जिस्म के आर पार हो गई। तब अपने पिता को इस हालत में देखकर मिंग पूरी तरह से टूट गई और वो उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। पर मरने से पहले ली की आंखों में पछतावा साफ नजर आ रहा था और रोते हुए उसने अपना सारा सच कबूल लिया। उसने कहा कि इस पूरी की पूरी तबाही का जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ। पर उसके इतना कहते ही कहानी एक बार फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है, जब मिस्टर ली और उसके दो माइनिंग वर्कर्स उस विशालकाय सांप से बचकर गुफा से बाहर निकले थे। उस वक्त ली अच्छे से जानता था कि उसने एक बहुत ही बड़ा खतरा पैदा कर दिया है और अगर ये सच बाहर आ गया तो उसका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उसने अपने ही दोनों माइनिंग वर्कर्स को मौत के घाट उतार दिया ताकि उसके ये काले राज हमेशा के लिए दफन हो जाएं। और वो यही नहीं रुका, उसने पैसों का लालच देकर सरपंच को भी अपनी ओर कर लिया था। हालांकि सरपंच दिल से ये सब करना नहीं चाहता था, लेकिन डर और लालच के आगे वो भी कमजोर पड़ गया और उसने ली के सारे काले कामों को गांव वालों से छुपा लिया था। खैर अब यहाँ से कहानी दोबारा प्रेजेंट में आती है, जहाँ मिंग को ये सब सुनकर काफी बुरा लगा और तभी उसके पिता ने उसके हाथों में ही दम तोड़ दिया। इधर चैंग बिना वक्त गवाए उस विशालकाय सांप को अपने पीछे लगा चुका था और अब वो अकेला ही था जो उस मौत के साए से लड़ रहा था। मगर इसी दौरान अचानक चैंग के पिता भी अपनी पूरी फौज के साथ वहां पहुंचे। लेकिन जैसे ही उस विशालकाय सांप ने इतने सारे लोगों को देखा तो वो गुस्से से पागल हो गया और सीधा उन पर हमला करने लगा। मगर चैंग के पिता भी पूरी तैयारी के साथ आए थे, इसलिए उन्होंने बिना डरे अपने गार्ड्स को हमला करने का हुक्म दे दिया। जिसके अगले ही पल सारे गार्ड्स ने उस सांप पर गोलियों की बरसात कर दी, जिसकी वजह से वो विशालकाय सांप दूर जाकर गिरा। पर अब भी उस सांप में बहुत जान बाकी थी। वहीं चैंग के पिता के आसपास कई छोटे छोटे सांप इकट्ठा होने लगे जो कि उसी विशालकाय सांप के बच्चे थे। लेकिन सही समय पर बाकी गांव वाले भी वहां पहुंच गए और उन्होंने मिलकर उन छोटे सांपों का सामना करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कुछ ही देर में आधे से ज्यादा सांप मारे गए। इसी दौरान वो विशालकाय सांप पूरी तरह से चैंग के पीछे पड़ चुका था और चैंग उसे धीरे धीरे गहरी खाई की ओर ले गया। और जब वो सांप उस खाई के एकदम पास गया तो चैंग ने तुरंत अपने हाथ में पकड़े हुए डायनामाइट में आग लगा दी और अगले ही पल उसने वो डायनामाइट सीधा सांप के खुले हुए मुंह के अंदर फेंक दिया, जिससे एक बहुत ही जोरदार धमाका हुआ और उसकी गूंज पूरे जंगल में सुनाई दी। और इस धमाके से उस विशालकाय सांप के दो टुकड़े हो गए और वो सीधा जमीन पर गिर पड़ा। पर मरने से पहले जैसे उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी घूम गई। उसे वो दिन याद आया जब ली ने उसके अंडों को बेरहमी से तोड़ दिया था और उसे अपना साथी भी याद आया, जो कि वही सांप था जो इस कहानी की शुरुआत में मारा गया था। और शायद इसी वजह से ये सांप इतने दिनों से बदले की आग में जल रहा था। तब अपना सारा दर्द और अपनी सारी पीड़ा याद करते हुए आखिरकार उस विशालकाय सांप ने भी दम तोड़ दिया और उसके मरते ही बाकी बचे हुए छोटे सांप भी चुपचाप वहां से लौट गए, जैसे उनका मकसद अब खत्म हो चुका था। लेकिन इस पूरी लड़ाई के बाद एक नई परेशानी सामने आई, क्योंकि चैंग कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। ये देखकर सब लोग घबरा गए और उसे हर जगह ढूंढने लगे। पर तभी अचानक चैंग के पिता की नजर ऊपर गई, जहाँ चैंग एक पेड़ पर फंसा हुआ मिला और सबसे बड़ी बात कि वो जिंदा था, जिसे देखकर सबकी जान में जान आ गई। तब चैंग के पिता तुरंत उसके पास पहुंचे और उन्होंने उसे गले लगा लिया। लेकिन तभी वहां वो गुमशुदा बच्ची अचानक सबके सामने आ गई और हैरानी की बात ये थी कि वो अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ एक और विशालकाय सांप मौजूद था, जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। तब कुछ लोग उस पर हमला करने के लिए भी तैयार थे, लेकिन उस बच्ची ने सबको रोक दिया। उसने बताया कि इसी सांप ने मेरी जान बचाई थी और इतने दिनों तक मेरी रक्षा भी की थी। तब ये बात सुनकर सब लोग हैरान रह गए, जिसके बाद किसी ने भी उस सांप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की और वो विशालकाय सांप भी बिना किसी को हानि पहुंचाए जंगल की ओर लौट गया। तब इस बच्ची की मां अपनी बेटी को जिंदा देखकर बहुत खुश हुई और उसने दौड़कर अपनी बेटी को गले लगा लिया।
खैर अब यहाँ से कहानी कुछ दिन आगे बढ़ जाती है, जहाँ वो गर्भवती औरत एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। पर इसी दौरान उस गर्भवती औरत को अचानक अपने मरे हुए पति की याद आ जाती है और जैसे ही वो सामने की ओर देखती है तो उसे अपना पति मुस्कुराता हुआ नजर आता है, और सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि बाकी गाँव वालों को भी अपने वो प्यारे लोग नजर आने लगते हैं जो इस भयानक तबाही में मारे गए थे। और ऐसा लग रहा था जैसे वो ऊपर जाने से पहले अपनों को आखिरी अलविदा कहने आए हों। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जंगल की गहराइयों से निकलकर एक और विशालकाय मॉन्स्टर सांप पूरे गांव में तबाही मचाने के लिए तैयार था। और ये नहीं देखा तो समझो कुछ नहीं देखा। ये नया सांप इतना बड़ा और खूंखार था कि उसके सामने इंसान चींटी के बराबर थे। ये सांप इंसानों को ऐसे निगलता है जैसे कोई अंडा खा रहा हो, और देखते ही देखते ये पूरे गांव को अपना शिकार बनाने लगा। तब इस विशालकाय मौत के साए से अपने परिवार को बचाने के लिए जिशान नाम का लड़का सांप पकड़ने के उस्ताद मिस्टर ली के साथ मिलकर एक आखिरी दांव खेलता है। पर क्या ये लोग इसमें कामयाब हो पाएंगे, या फिर ये भी बाकियों की तरह इस सांप का निवाला बन जाएंगे? ये जानने के लिए जल्दी से स्क्रीन पर दिख रही राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो, और अगर कुछ और देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर लो। तब तक मैं चला आपके लिए ऐसी एक और वीडियो बनाने। सो टाटा और गुड बाय।